वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब, कहा यह हाउस इस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान में मबैना इंतखाबी बेसाब्तियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। करारदाद की 368 अरकान ने हिमायत की, सिर्फ 7 ने मुखालिफत की। ईवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल, कहा ऐसी करारदादें तामीरी हैं और ना ही बामकसद। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। नाजिमाबाद, गडाफ और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। पाकिस्तान में माफियाज मिलकर दहशतगर्दी फैला रहे। ईरान से तेल स्मगल करने वाला पेट्रोल माफिया और लैंड माफिया भी शामिल है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की वजूहात सामने आ गई। हुकूमत जब दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश करती तो ये रुकावट बनते हैं। रवां साल में अब तक दहशतगर्दी के 1063 वाक़यात हो चुके। 1 जून से अब तक 22,714 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। किसी दूसरे मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही, भारत से सोशल मीडिया पर पैसा लग रहा। खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से सजाओं की शरह बहुत कम है। फौज का मौक़िफ़ है, तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा दिलाएंगे। आप समझते हैं कि जो बजट है आवाम को हुकूमत कहती है आवाम बजट है, लेकिन उनको बड़ा हो गया। नए ऑपरेशन से इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम आएगा। हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। सरबराह JQI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म का दौरा चीन सिफारती लिहाज से कामयाब नहीं था। हुकूमत ने दावा किया ये बजट आवाम दोस्त है। हुकूमत ने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी, आवाम टैक्स नहीं देंगे। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अक़लियत हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी का हुकूमत का हिस्सा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कलअदम TTP खवारिज की दिफाई शुरा के सरबराह समेत 2 अहम कमांडर्स गिरफ्तार। बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर ने इंकशाफ किया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगान हुकूमत का हाथ है। कलअदम TTP का सारा पैसा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से आता है। रॉ ने TTP खवारिज और BLA मजीद ब्रिगेड का इल्हाक कराया। BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लागो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया को कोई शक नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत पर पाबंदियां लगाए। बलोचिस्तान के अवाम मुल्क से बाहर बैठे लोगों के अज़ाइम पहचाने। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की, उनसे पूछा एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। मुझे राय दी गई कि इंसाफ के साथ खड़े रहें। तमाम गैर मुल्की इदारे एक ही बात कर रहे, इलेक्शन शफाफ नहीं, जो कुछ हो रहा सब लंदन प्लान का हिस्सा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI लंदन प्लान के तहत जेल में है। हमने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और नताइज जमा कराए। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर वकला कन्वेंशन से खिताब में बोले, किसी से झगड़ा नहीं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। बर वक्त इंसाफ ना मिले तो वो ना इंसाफी है। बुशरा बीबी सिर्फ इमरान खान का साथ देने पर कैद में है।
तहरीक इंसाफ में था और रहूंगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमरीका को इंटरव्यू। कहा, दौरान हिरासत तशद्दुद की वजह से बानी पीटीआई ने पार्टी से अलग होने का कहा। फौज से राब्ता ना रखने की बानी पीटीआई की बात मानकर गलती की। इसको ये रहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है, इनको अंदाजा ही नहीं। गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। आप तैयार रहें। 30 अगस्त से पहले कौम जो है वो आपसे हिसाब मांगेगी। रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। कोई बेवकूफ ही समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। गर्मी की सताए अवाम के लिए मानसून की खुशखबरी। मुल्क में आज से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ग्यालाबारी और मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में बूंदाबांदी। सिंध में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। उधर कराची में हीट वेव, गर्मी का एहसास 43 डिग्री तक पहुंच गया। सिंध हुकूमत और सिंध रेंजर्स ने शहर भर में हीट वेव मराकज कायम कर दिए। पंजाब असम्बली ने अगले माली साल का बजट मंजूर कर लिया। ऐवान ने आइंदा माली साल के 5,446 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दी। फाइनेंस बिल वजीर खजाना पंजाब की जानिब से पेश किया गया था। पंजाब असम्बली इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए मुश्तरका मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए बहुत इस्तेदाद मौजूद है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन का इजलास। थरकोल की गैसिफिकेशन के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतबादिल तवानाई के ज़राए ख़ुसूसन शमसी तवानाई की तरवीज की ज़रूरत है। थरकोल की दीगर इलाकों तक रसाई के लिए इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब भर में नदी नालों और ड्रेन्स की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अजलास से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने PDMA के मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वॉल्टन रोड का दौरा। ADA नाले की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया। हमें गेट मिल जाएगा फ्रॉम कराची शिपयार्ड, लेकिन हम एक ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं कि जो पुराना एक गेट निकाला हुआ अगर उस वक्त तक ना आए, इसलिए कि ये केसॉन जो है, केसॉन उसको वाटर टाइट करता है। इट इज़ नॉट, नहीं तो बड़ा अच्छा होता वही लगा देते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। अगर पानी की जो फ्लो है बढ़ गया और जो कि एक्सपेक्टेड है, आप सबको पता है कि बरसातें हो रही हैं और गर्मियाँ हुई हैं, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बढ़ेगा। बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सखर बैराज के गेट का काम 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। रोहड़ी केनाल और दीगर नहरों में पानी की फराहमी शुरू कर दी है। सिंध में हमारे बगैर बनाई गई हुकूमतों ने मसाइल पैदा किए। खुद को
को कानून से बालातर रखने वालों का मुहासबा किया। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम राइज हो चुका है। कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर नहीं निकलेगी। जहां जहां से मनशियात आ रही हैं, सख्त एक्शन होगा। सिंध हुकूमत AI का सॉफ्टवेयर लगाने में कामयाब हो गई। लोगों के मसाइल जल्द पता लगेंगे, जिनका हल निकाला जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालने के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, दहशत गर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असम्बली अदालत आ रहे हैं, मेरे पास तो किसी गैंग या दहशत गर्दों का केस नहीं आया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वफाकी वजीर श्री मजारी की 2022 में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म। पंजाब में महंगाई में वहां से कमी आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वातीन को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएंगी। दुनिया के 8 ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी अपनी जायदाद की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजाब में सिख मैरिज एक्ट लागू होगा। वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश अरोड़ा ने कहा, वज़ीर आला का ईस्टर के लिए 10 करोड़ ग्रांट जारी करना काबिल तहसीन है। पेशावर हाई कोर्ट का PTA को टिकटॉक से तौहीन मजहब और काबिल एतराज़ वीडियोस हटाने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, जो मुस्बत चीज़ें हैं वो शेयर करें, काबिल एतराज़ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। PTA के वकील ने बताया, जब भी तौहीन मजहब की पोस्ट शेयर की जाती है उसको ब्लॉक किया जाता है। PTA से 7 दिन में जवाब तलब। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के कैडेट का ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में नुमाया एजाज। पाकिस्तानी कैडेट आफाक मशवानी को शानदार कारकर्दगी पर मेजर जनरल फिनले अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी कैडेट ने ये एजाज अपने नाम किया। कैडेट आफाक मशवानी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर अपर्दीर से है। कैडेट आफाक मशवानी कहते हैं, PMA की ट्रेनिंग के इब्तदाई महीनों में बहुत कुछ सीख लिया था। खाना काबा के नए कलीद बरदार का इंतखाब। चाबी अल शबी ख़ानदान के सबसे बड़े रुकन शेख अब्दुल वहाब के हवाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद इसी ख़ानदान को खाना काबा की चाबी सौंपी थी। T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का टाकरा जनूबी अफ्रीका से होगा। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा। इंग्लिश क्रिकेट इवेंट दी 100 लीग के लिए स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दे दी गई। इमाद वसीम, उसामा मीर, हारिस रऊफ और नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। इमाद वसीम ट्रेंट रॉकेट्स और उसामा मीर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का हिस्सा। नसीम शाह बर्मिंघम फीनिक्स और हारिस रऊफ विल्श फायर की जानिब से एक्शन में नजर आएंगे। T20 की आलमी रैंकिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई ट्रेविस हेड ने भारतीय सूर्य कुमार यादव से बैटिंग में पहली पोजीशन छीन ली। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 1-1 दर्जे तनज़ुली के बाद चौथे और 5वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में आदिल रशीद पहले, राशिद खान दूसरे और हसरंगा तीसरे नंबर पर। ऑलराउंडर्स में श्रीलंकन हसरंगा की पहली पोजीशन, इमाद वसीम 11वें नंबर पर हैं।
T20 वुमेन्स एशिया कप की तैयारी। कौमी वुमेन्स स्क्वाड का कराची में कैंप शुरू। 4 रोजा कैंप में 28 क्रिकेटर्स शरीक। 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। T20 वुमेन्स एशिया कप 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम पहला मैच 19 जुलाई को भारत के खिलाफ खेलेगी। उधर कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ तब्दील। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम वुमेन्स टीम के हेड कोच मुकर्रर। अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच और जुनेद खान असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। डकवर्थ एंड लुइस फॉर्मूले के शरीक खालिक फ्रैंक डकवर्थ इंतकाल कर गए। 84 साल फ्रैंक डकवर्थ तवील अरसे से अलील थे। फ्रैंक डकवर्थ और टॉनी लुइस ने बारिश से मुतासर मैच को फैसला कुन बनाने का फॉर्मूला बनाया था।